हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं और उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से शासक आए, ठीक है। तो उसका दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था कहाँ कब से लेके कब तक, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। तो सबसे पहला जो है कौन सा वंश का स्थापना होता है दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद आपका देखिए कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आपका आया तुगलक वंश, उसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक के बाद आया सैयद वंश, जिसका संस्थापक खिजर का। और लास्ट में आता है लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी, ठीक है ना। इसका देखिए 1206 से लेके 1290 तक इसका गुलाम वंश का, 1290 से लेके 1320 तक कौन सा? खिलजी वंश का। और तुगलक वंश का 1320 से लेके 1414 तक, सैयद वंश का 1414 से लेके 1451 तक, और लोधी वंश का 1451 से लेके 1526 तक।